अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ बहर कारे हकीकत कुल हुवल्लाहु अहद व निगहबाने तनु जाने तो अल्लाहु समद लम यलिद यारिम वलम यूलद बहर जा दस्तगीर वलम यकुन हाफिज तुरा नासिर लहू कुफुअन अहद। हमा अंबिया दरसनाए तुअंद मुकीमे दरे इंतज़ारे तुअंद तो बदरे मुनीरी हमा अख्तरंद तो सुल्तान मुल्की हमा लश्करंद। मोहतरम वाजिबुल एहतराम उलमाए इकराम और भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वहदहू ला शरीक का बेहद एहसान है जिसने हमें यहाँ पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए इकट्ठा फरमाया है। अल्लाह ताला हमें इखलास भी नसीब फरमाए और आली ज़र्फ़ भी नसीब फरमाए और हमारा यहाँ आना बैठना
अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। मैंने चंद बातें आपसे करनी हैं, अगर आपकी तवज्जो होगी और ज़ौक़ नजर आएगा। आज हर मुसलमान अपनी अपनी हालत में परेशान नजर आता है। कामयाबी चाहता है मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। खुशियां चाहता है, जिंदगी में गम महसूस करता है। सुकून चैन चाहता है, लेकिन बेचैनी के आलम में वक्त गुजर रहा है। औलाद है, फर्मा बरदार कोई नहीं। रिश्ते हैं, इखलास कोई नहीं। बरादरियां हैं, प्यार कोई नहीं। भाई भाई को अपना शरीका कहता है। हालांकि ये बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, इस्लाम में तो शरीका लफ्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। इस्लाम में अखुवत है, भाईचारा है, मोहब्बत है, मसावात है। ये तमाम जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, इनके पीछे वजह क्या है, वो वजह हमने तलाश करनी है और फिर उसका हल तलाश करना है। तवज्जो है, वजह तलाश करनी है और उसका हल तलाश करना है। होता क्या है कि ऐसी सिचुएशंस में हम हकीकत को मालूम नहीं करते, बल्कि उल्टा जो है उन दुकानदारों के पास पहुंच जाते हैं जो 500-500 और 1000 का तवीज दे कि हमें मुतमईन करते हैं। अगर कोई लिखता हो तो माजरत भाई, लेकिन चूंकि होता इसी तरह है तो वजह नहीं मालूम करते पीछे क्या है। औलाद की फर्मा बरदारी नाफरमानी फर्मा बरदारी में कैसे बदलेगी, कुरान वजह बताता है। लेकिन हम चूंकि कुरान से नाआशना हैं तो हमें इन बदनसीबियों की पीछे इल्लत भी नहीं मालूम और इनका हल भी नहीं मालूम। तो हमें जो चीज महसूस होती है वो यही होती है, शायद मेरे गमों का इलाज वो कागज का टुकड़ा है जो सूफी मुझे देगा। शायद भाई भाई में मोहब्बत उस दम किए हुए पानी से आएगी। शायद मेरी औलाद दम से मेरी फर्मा बरदार हो जाएगी। शायद के मेरे हालात मेरी जिंदगी में सुकून, राहत और सेहत, खुशियां, कामयाबियां, शायद के मुझे किसी के पास जाकर दम करवाने से आएंगी। खुदा की कसम, कुरान करीम इन तमाम बीमारियों की वजह भी बताता है और इनका हल भी बता रहा है। कुरान बताता है कि वजह क्या है, कुरान बताता है। आज उलमा में भी जो बुग़्ज़ और इनाद है उसके पीछे वजह भी कुरान बताता है।
कुरान बताता है कि हकीकत क्या है, पीछे वो राज क्या है, पीछे वो सबब क्या है। ये बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा, अपने घरों में जाके कुरान उठाइएगा और तर्जमा देखिएगा, अपने असातिज़ा से पूछिएगा क्या वाकई कुरान ये वजह बताता है कि नहीं बताता। मेरे घर का सुकून क्यों खत्म हुआ, मेरी जिंदगी का चैन क्यों खत्म हुआ, राहत क्यों खत्म हो गई, मेरी ही औलाद मेरे सामने आंखें क्यों दिखा रही है, मेरा भाई मेरा दुश्मन क्यों है, मेरी बरादरी के अंदर जो है वो मेरे मुआमलात इतने बेचैनी वाले क्यों हैं, मेरा कारोबार है बरकत कोई नहीं, पैसा है बरकत कोई नहीं, बिस्तर है सुकून कोई नहीं, नींद कोई नहीं, जिस्म मेरा है सेहत कोई नहीं, ये सारे अमराज इसकी पीछे वजह क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं, पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए, और बोलो तो सही, पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए। कुरान वो वजह क्या बताता है जरा सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का मन आरज़ान ज़िक्री, यहां जिक्र से मुराद किताबुल्लाह है। मन कोई नहीं बचा इस मन से, मन सबसे पहले ले आओ अहले इल्म लोग। इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म आजिज़ी पैदा करता है, एक इल्म तकब्बुर पैदा करता है। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर पैदा करने वाले इल्म से महफूज रखे। ये हलाकत का सबब है, ये बर्बादी का सबब है। अल्लाह हमारे अंदर आजिज़ी पैदा फरमाए। मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने भी मेरे कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, जिसने भी मेरे कुरान को छोड़ दिया, इसे सेकंड प्रायोरिटी पे ले गए, कुरान पे किसी और किताब को तरजीह दे दी, किसी और फन को तरजीह दे दी, किसी और किताबचे को कुरान पे तरजीह दे दी। मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने भी मेरे कुरान को छोड़ा, चाहे वो मौलवी है, पीर है, सैयद है। सैयद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मेरी दादी के सगे मामू थे। हमारा जो खानदान है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वाला है, हमारा इलाका कश्मीर है, मेरी दादी के सगे मामू थे। इसलिए मैं अपने आप को भी इस पे ला रहा हूं, बरादरी को भी ला रहा हूं, कोई नहीं बचा। मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने भी मौलवी है, पीर है, सैयद है, जट है, बट है, राजपूत है, मलक है, पठान है, खान है, कोई भी है, वजीर है, मुशीर है, फकीर है, मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने भी मेरे कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। क्या मतलब है पसे पुष्ट डालने का, क्या मतलब है? हम बातों में तो हमसे बड़ा मुवाहिद कोई नहीं, बातों में हमसे बड़ा नेक कोई नहीं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी
बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका, किरदार का गाजी बन न सका। जिसने भी कुरान को फसे पुष्ट डाल दिया। मैं लेक्चरर हूं, मैंने बड़ी क्लासें देखी हैं। ये बात मैं हर जगह इसलिए करता हूं कि हमें अपनी गलती का एहसास हो, रियलाइजेशन हो कि हमारे अंदर नक्स कहां पे है। हमारे बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियां हैं, वहां उस फ्यूचर प्लान में कुरान की तालीम है ही कोई। आप पूछें पहली सफ के नमाजी से पूछें, हाजी साहब आपका पोता क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैट्रिक कर रहा है, फिर एफएससी करेगा, मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बन के आएगा, शादी करवाएंगे। चलो सानू दुआओं पे देगा। देखो इस पूरे प्लानिंग में कहीं कुरान हदीस है ही नहीं। कुरान नहीं पढ़ाना, पढ़ लिया सू जिदू चौथी क्लास ऐसी पढ़ लिया था सू। हम कुरान का हक या कुरान की तालीम किसको समझते हैं? नाजरा कुरान को। पूछो उलमा से, नाजरा कुरान कुरान का हक है? नाजरा कुरान पढ़ना कुरान का हक है या कुरान को समझ के पढ़ना कुरान का हक है? मैंने एक क्लास से कहा, इकबाल को कौन जानता तुम में से? 60 बच्चों की क्लास से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर मैं जानता हूं। आप किस तरह जानते हो? और तुम नहीं जानते? वो कहते हम तो इतना ही जानते हैं, शायर मशरक है, एक आधा शेर भी आता होगा बस। आप किस तरह जानते हैं? कहता है मैंने इकबाल को पढ़ा है, मैंने उसकी किताबें पढ़ी हैं, कुलियाते इकबाल पढ़ी है, बांगे दरा पढ़ी है, शिकवे पढ़े हैं उसके, मैंने इकबाल को पढ़ा है, इसलिए मैं इकबाल को जानता हूं। मुसलमानों बताओ दिल पे हाथ रख के अपने अल्लाह को कौन कौन जानता है? क्या जानते हैं अल्लाह के बारे में? हजरत जी हमारे कॉलेज में एक बच्ची थी, हिंदू बच्ची थी, 15 मिनट टीचर लेट आया क्लास में, उसने 15 मिनट डाइस पे खड़े होकर हिंदुइज्म पे लेक्चर दिया। मुसलमान बच्चियों को हिंदुइज्म पे लेक्चर दिया उसने 15 मिनट, और बड़े तड़ल्ले से। और उसने क्या साबित किया? उसने कहा तुम में और हम में इतना फर्क तो कोई नहीं, क्यों अपने दिल दूर किए जा रहे हो? तुम भी चादरें चढ़ाते हो, चादरें हम भी चढ़ाते हैं, तुम भी फूल चढ़ाते हो, फूल हम भी चढ़ाते हैं, तुम भी दूध चढ़ाते हो, दूध हम भी चढ़ाते हैं। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि तुम उस ढेरी मिट्टी पर माथा रखते हो, हम टल जो है बजा के यूं हाथ बांध के खड़े होते हैं, तुम यूं हाथ रख के या माथा टेक के यूं खड़े होते हो। फर्क तो इतना ही। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट हमारी बच्ची डाइस पे खड़े होके इस्लाम पे गुफ्तगू नहीं कर सकती, 3 मिनट नहीं कर सकती। कहां है कुरान की तालीम हमारी जिंदगियों में? कहां कुरान की तालीम हमारी जिंदगियों में? मैंने माएं देखी हैं रोती हुई कि कोई केमिस्ट्री का ट्यूटर बताएं, मेरी बच्ची की केमिस्ट्री कमजोर है। एक मां नहीं देखी रोती हुई जो कहे मेरी बच्ची को कुरान नहीं आता, मुझे कोई कुरान की मुअल्लिमा बताएं, मेरे बेटे को कुरान नहीं आता, कोई मुअल्लिम बताएं जो मेरे बेटे को कुरान सिखा दे, जो मेरे बेटे को कुरान का तर्जुमा पढ़ा दे, जो इसे कुरान की तफसीर पढ़ा दे। कहां पे है? जाना सब ने जन्नतुल फिरदौस में है, फिरदौस से नीचे जन्नत भी पसंद नहीं, लेकिन कुरान जिंदगियों में कोई है? कोई बताओ, है कोई?
दसो हुण तवीज लिखन वाला तवीज की जगह ते आप भी लटक जाए, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, कोई फर्क पड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मन आराज़ान जिक्री, मौलवी तेरी जिंदगी से भी सुकून खत्म कर दूंगा अगर तूने भी कुरान को छोड़ दिया, अगर तूने भी कुरान को पसे पुष्ट डाल लिया। हमारे पंजाब में मशहूर है, कारी साहब पहले तो डरता, फिर वो डरते डरते एक दिन हिम्मत करके पूछ लेता है, कहता है हाजी साहब आपका पोता मस्जिद में नहीं आ रहा। हाजी साहब कहता हो स्कूल दे टेस्ट पे ही होंदे सू, बर्डन पै जांदा सिर उत्ते, ज्यादा बच्चा है ना, मोकला मोकला छोटा, स्कूल दे टेस्ट होंदे सू पे, अब मुकदे ने टेस्ट ते फिर आ जाए। यानी स्कूल के टेस्ट के लिए भी छोड़ा तो क्या छोड़ा, कुरान छोड़ दिया। ऐसे होता है नहीं होता? बोल दे क्यों नहीं? हों तो मनो बाद जो मुकर जाइए होता कि नहीं होता है? ऐसे ही होता। छोड़ दिया कुरान, सूफी ने छोड़ दिया कुरान, कुरान छड़वा दिया स्कूल के टेस्टों के लिए। और शौक है तकबीर पढ़ने का, है? आखा जी तकबीर, कुछ नहीं होता तकबीर पढ़ने से। खुदा की कसम ये कुरान मेरे हाथ में, इन उलमा से पूछो, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अकाबिर हैं, पूछो इनसे। इमाम दे पीछे पज पज तकबीरां पढ़ने नाल कुछ नहीं होना अगर हमने अपने इस ऐब को दूर न किया तो। होगा जी हजरत जी? तकबीर पढ़ने से क्या होता है? अजान पढ़ने से क्या होता है? अजान अमल जरूर है, तकबीर पढ़ना अमल जरूर है, लेकिन फर्ज नहीं है। फर्ज है कुरान सीखना और अपनी औलादों को सिखाना, ये फर्ज है। सुन लो फिर सुन लो, आज जिंदगियों से कुरान निकला जा रहा है। खुदा की कसम अगर इस बात पे काबू ना पाया गया, एक वक्त आएगा कि बच्चे देख के कहेंगे ये वो किताब है जो मेरा दादा पढ़ा करता था। मैं गवाह हूं, आप गवाह हैं। जब मैं छोटा था मेरे घर से 4-5 जगहों से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। दादा अलहदा पढ़ता था, दादी अलहदा पढ़ती थी, अम्मा पढ़ती थी, अब्बा पढ़ा करते थे, हम भी पढ़ते थे, खौफ की वजह से ही सही पढ़ते थे। आज कितने घरों से सुबह कुरान की आवाज आती है पढ़ने की? खुद फैसला कर ले कितने घरों से आती है। मोबाइल बंद करके सोना ते उठ के पहले मोबाइल दे मैसेज चेक करने और राती किसे कीते ते नहीं वापस दोबारा। ते तलब की दिए जन्नतुल फिरदौस, जाम पीने ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर पिएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बोलो तो सही। मन आराज़ान ज़िक्री, जिसने भी मेरे कुरान को छोड़ दिया, कुरान पे दूसरी किताबों को तरजीह दे दी, इंग्लिश को तरजीह, मैथ को तरजीह, केमिस्ट्री बायोफिजिक्स को तरजीह दे दी, कुरान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दूसरी किताबें, कुरान को पीछे कर दिया। और तलबगार है रहमत का, तलबगार है फजल का, दुआएं मंगवा रहा है बरकतों की। कैसे बरकतें आएंगी, कैसे फजल आएगा? औलाद नाफरमान क्यों नहीं होगी? अल्लाह कहते हैं फ़इन्ना लहू, सुन मेरा बंदा सुन, सुन मौलवी सुन, सुन हाजी साहब सुन,
सुनो बिजनेसमैन तू भी सुन, और दुकानदार और मुलाजिम तू भी सुन, सुनो 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 सुनो, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, औलादें तुम्हारी होंगी, फर्मा बरदार नहीं होंगी, बिस्तर तुम्हारे होंगे, राहत नहीं होगी, फैक्ट्रियां तुम्हारी होंगी, लेकिन तुम मकरूज हो जाओगे, दुकानें होंगी, बरकतें नहीं होंगी, बिस्तर होंगे, नींद नहीं होगी, रिश्तेदारियां होंगी, इखलास नहीं होगा, भाई होंगे, मोहब्बतें नहीं होंगी। मैं तुम्हें इन तमाम असबाब के अंदर फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जे पंजाबी च माना करा ते अल्लाह कहंदे ने सब कुछ होवन दे बावजूद मैं तेरा जीना हराम कर देवांगा। कर वजीफे तस्बीहां कर, हू प्या कर, क्योंकि कुरान में हिदायत थी, हिदायत तो आई नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, हिदायत किसमें? बोलो 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 शाबाश, कुरान। रहमतें किसमें? कुरान में। इज्जतें किसमें? बोलो बोलो, जिनको चाहिए वो तो बोलो ना। इज्जतें किसमें? कुरान में। बरकतें किसमें? कुरान में। खुशियां कहाँ? कुरान में। अदब कहाँ? कुरान में। फरमा बरदारियां कहाँ? कुरान में। खुशियां कहाँ? कुरान में। हर चीज मैंने कुरान से जोड़ रखी है। अगर तुम्हारी जिंदगियों में कुरान आएगा, मैं अल्लाह की तरफ से फजल के फैसले हो जाएंगे, बरकतों के फैसले हो जाएंगे, रहमतों के फैसले हो जाएंगे। मेरी तरफ से तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिथे पैरी उथे ही खैरी। लेकिन कब? जब कुरान जिंदगी में आए। कुरान की अहमियत को देखिए, जरा अहमियत को देखिए। अल्लाह अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरान, ओ मेरा पैगंबर, ओ मेरा महबूब पैगंबर, ओ मुकाम महमूद का धूला पैगंबर, मैं अल्लाह ने फ़रज़ अलैकल कुरान, कुरान वाली जिम्मेदारी मैंने तुझे दे दी है। मैंने कुरान वाली जिम्मेदारी, बोलो बोलो बोलो, ओ बोलो तो सही, इन्हां वास्ते है जो कोई बात जो खान पीन की कोई ना है यार, बोलो खुदा दे, बोलो तो सही। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, मैं अल्लाह ने कुरान वाली जिम्मेदारी और मेरा पाक पैगंबर तुम्हारी लगा दी है। तू अपनी जिम्मेदारियों को निभा, मैं अल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। जो जो चीजें तुझसे ली गई हैं मैं अपने फजल से तुम्हें दूंगा। तुझे मक्के से निकाला गया, मैं तुझे फाते बना के मक्के में दाखिल करूंगा। अल्लाह अल्लाह लरा दो का इलामाद, हर चीज तुझे आला से आला दूंगा मेरा पैगंबर। तेरा शहर तुझे लुटाऊंगा,
तुझे साथी ऐसे दूंगा तुझसे पहले भी किसी को ना दिए होंगे, तेरे बाद भी किसी को नहीं दूंगा। क्यों क्यों ये सारी बरकत होंगी? क्योंकि तेरे जिम्मे मैंने किसकी जिम्मेदारी लगाई है? बोलो, कुरान। मैंने तेरे जिम्मा कुरान की जिम्मेदारी लगाई है। तुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत, बोलो, ना तुझे काफिरों से डरने की जरूरत, ना मुनाफिकों से डरने की जरूरत, ना इनकी धमकियों से डरने की जरूरत। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना व दाअहुम व तवक्कल अलल्लाह। तुझे किसी से डरने की जरूरत, किसी तकलीफ की परवाह, किसी धमकी की परवाह नहीं होनी चाहिए। मेरा पैगंबर, मैंने तुझे गवाह बना दिया, सबसे पहला गवाह। जहां लात मनात उज्जा फकीरनी, जहां सवा की कसमें खाने वाले मौजूद हैं, जहां मेरा खा के, मेरा पी के, मेरा दिया हुआ पहनकर, मेरी जमीन पे रहकर लात मनात की गवाहियां देने वाले मौजूद, जहां मेरी जमीन पे ऊपर रहकर अगर नहीं कोई तो मेरी तौहीद की गवाही देने वाला कोई नहीं। मेरा पैगंबर, मैंने कुरान तुझे देकर खत्मे नबूवत का ताज तेरे सर पे पहनाकर मैंने तुझे गवाह बनाया मक्के की सरजमीन पर, जब तूने सबसे पहले गवाही दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। गवाह मैंने तुझे बनाया, और तब गवाह बनाया जब मैंने कुरान का नुज़ूल शुरू किया। उधर खत्मे नबूवत का ताज तेरे सर पे रखा, उधर कुरान तेरी झोली पे उतरना शुरू हुआ। फिर तुझे कहा मेरा पैगंबर, ये कुरान की जिम्मेदारी तेरी है, तू कुरान पढ़ पढ़ के सुना, समझा तो कुरान पढ़ के, तबलीग कर तो कुरान पढ़ के, इन्हें डरा तो कुरान पढ़ के, खुशखबरियां सुना तो, बोलो, कुरान पढ़। या अय्युहर रसूल बल्लिग, आखो आखो सारे आखो, पिछले भी आखो, बल्लिग, ओ मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका। उलमा मौजूद है। ओ मेरा रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका। और मेरा रसूल, मेरा पैगंबर, ओ मेरा सरदार, नबियों का सरदार पैगंबर, तू तबलीग कर, वाज़ कर, नसीहत कर, डरा इन्हें, समझा इन्हें, खुशखबरियां सुना इन्हें, लेकिन ख्याल करी मां उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका। इस कुरान से कर जो हमने तुझ पर नाजिल किया। अल्लाह सिर्फ कुरान
पढ़ के सुनाता जाऊं, कुरान बयान करता जाऊं। अल्लाह कहता नहीं नहीं, वत्तबि मा यूहा, काश के तुहानू तर्जुमा आंदा हुंदा है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका, वत्तबि मा यूहा, इत्तिबा भी करके दिखा तो इस कुरान से जो मैंने तुझ पर नाजिल किया। यानी मेरा पैगंबर तेरे बोल कुरान, तेरा अमल कुरान से, क्योंकि ये कुरान है तो तू साहिबे कुरान है, ये कुरान है तो तू मुफस्सर कुरान है, ये कुरान है तो तेरा अमल तफसीर कुरान है, ये खामोश कुरान, तू बोलने वाला कुरान, तू चलता फिरता कुरान। कुरान तेरे बगैर समझ नहीं आ सकता। मोहम्मद जवान कुरान के बगैर समझ नहीं आ सकता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझना है, कुरान समझना पड़ेगा। कुरान को समझना है, मोहम्मद की शान को समझना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी औलादें और हम खुद भी कुरान और सुन्नत रसूल से आ रही है, कोई तालीम नहीं है। मैं चारसद्दा में था, ये तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले, वहां एक SHO आके हमारे साथ बैठा, माशाल्लाह बाशरा था। तो जब उसका नाम लिया गया तो जो साथी निकाबत पे थे उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती भी हैं, SHO थाने का मुफ्ती है। तो उसको 2-3 मिनट दिए उन्होंने स्टेज पर बोलने के लिए। तो उसने कहा जब मैं इंस्पेक्टर भर्ती हुआ डायरेक्टली, तो उसके बाद नौशहरा के इलाके में हमारे गांव में, जहां मैं पहली जो है थाने में तैनात हुआ, वहां एक मदरसा शुरू हुआ था जिसका दुरानिया था 3 बजे से 8 बजे तक। तो मैं वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, मैं उस तरह दर्जा वाइज जिस तरह तुलाबा पढ़ते उस तरह तो नहीं पढ़ा। मैंने सारी किताबें 4 साल में पढ़ी, फिर मैंने तखस्सुस भी किया। 3 बजे से लेके शाम 8 बजे तक वहां कई मदारस हमने देखे, और उनमें हमने नौशहरा में प्रोग्राम था तो वहां मैंने देखा BSc के तालिब इल्म दर्जा राबिया में किताबें पढ़ रहे, BSc के। तो ये तरतीब हमारे पंजाब में कोई नहीं। अगर उलमा कोशिश करें तो ये तरतीब हो सकती है। हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, इनको गुस्ल के फराइज भी नहीं आते, गुस्ल के फराइज नहीं आते। खुदा की कसम मेजॉरिटी को नहीं आते। क्यों? इनके वालिद को नहीं आते, वालिद को नहीं आते। मैं दावे से कहता हूं नहीं आते। मां बच्ची को हर चीज समझाती है ना, तो ये बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे को बलूगत से पहले हर चीज समझाए। वो कैसे समझाए? वो खुद शक में मुब्तला है, खुद शक में मुब्तला है। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग थे, फोत हो गए, अल्लाह ताला उनको अब्र जवारे रहमत में जगह दे। तो वो रोते थे, तकरीबन 72-73 साल उम्र थी। कहते थे मुझे तो 72-73 साल का हो गया, मुझे गुस्ल के फर्जों का नहीं था पता, मुझे गुस्ल के फराइज नहीं आते थे। तो कुरान सीखना शुरू किया उस बाबा जी ने, सूरत यासीन सीख ली तर्जुमे के साथ, और इस दुरानिये में इंतकाल हो गया उनका। मैंने कहा कुरान के तालिब इल्म से अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। इसलिए जितने बुजुर्ग हैं, जवान हैं, खबरदार ये सोच भी दिल में नहीं आनी चाहिए कि मेरी उम्र तो लंघ गई है, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं गुजरा। जिंदगी की इस उम्र में भी आप कुरान के तालिब इल्म बन जाएं,
सीखते सीखते मर गए तो अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। ये उसकी गैरत है कि उसकी किताब के तालिब इल्म से वो हिसाब नहीं लेगा हिसाब। अपने बच्चों की जिंदगियों में कुरान लाजिम करो, वगरना हालात हम सुन सुन के ना तारीफी बातें सुन सुन के पक्के हो चुके हैं। वगरना कुरान क्या कहता है, एक तो जिंदगी दुनिया की जिंदगी में सुकून खत्म कर दूंगा, दूसरा अल्लाह फरमाता है नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, जब क़यामत के दिन उठाऊंगा तो अंधा करके उठाऊंगा, अंधा करके उठाऊंगा। या अल्लाह किसको चुगलखोर को, रिश्वत लेने वाले को, जिना करने वाले को, चोरी करने वाले को, सूद खाने वाले को, किसको अंधा करके उठाएगा? अल्लाह ने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया। कुरान ने मुतलक कहा, जिसने कुरान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाऊंगा। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान दिया है इन्हीं बच्चों ने, जिनको हम फ्यूचर में बड़े बड़े प्लान दे रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लॉयर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म किया बिजनेसमैनों ने, वकीलों ने, जजों ने, डॉक्टरों ने। यूरोप में 3% डिलीवरी केसेस में ऑपरेट 3% रेशो उसकी है, और पाकिस्तान में 95% रेशो बन चुकी है ऑपरेट की। यहां के डॉक्टर कहते हैं नहीं बचदा कुछ नहीं, लम्या पाओ, वर्ड छोड़ो, हरनी है चीर फाड़ दो, रसोली है चीर फाड़ दो, दवाई से जा सकती है, कोई जरूरत नहीं, चीर फाड़ दो। लॉयर है, वकील है, हाजी साहब का बेटा वकील है, झूठी कसमें खा रहा है जज के सामने, 4 पैसे वाल बच जाओ। जज है, हलफ ले रहा है, दे हलफ के जो कहेगा सच कहेगा, कुरान पे हाथ रख के, और खुद फैसले में डंडी मार रहा है। जिना की एफआईआर वो काट रहा है जो खुद रात को जिना करके आया था। शराब पे थप्पड़ वो मार रहा है जिसके बक्से में अब भी 2 बोतलें शराब की पड़ी हुई है। ये क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? अगले वक्त के लिए अल्लाह ने इन बच्चों को पैदा किया है, और इनका मुस्तकबिल अगर खराब होता है तो क़यामत के दिन इनका हाथ हमारे गिरेबानों पे होगा। क्या जवाब है उस दिन का हमारे पास? चाहे कोई सूफी है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई पीर है, अगर उसने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, अगर उसने कुरान की खिदमत छोड़ दी है, अगर उसने कुरान की को तरजीह देना छोड़ दिया है, यही हालत है सब। मुझे जो टाइम दिया गया था पूरा हो गया ना, ताई पूरियां पाग वेंदे, क्या मैं कर सकता हूं? मौजू बड़ा है? मौजू वसी है। हजरत जी ने टाइम दिया था 40 मिनट, 3 दफा किया, मैं 3 दफा सुने 40 मिनट, 40 भाई 40, ठीक है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी जिंदगियों में कुरान की तालीम को लाजमी करार दे दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।